नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम एस्ट्रोलॉजी और कुंडली एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कुछ बेसिक प्रश्नों का आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये बेसिक प्रश्न क्या हैं? हमें किसी भी कुंडली के अंदर सूर्य की स्थिति कैसे पता चलेगी और सूर्य की स्थिति के बेस पर उस कुंडली की लग्न हम किस तरीके से डिसाइड करेंगे। यदि हमें कोई भी एक डेट दे दी जाए, उस डेट को हम पूरी कुंडली बगैर किसी ऐप या पंचांग की हेल्प से किस तरीके से कास्ट करेंगे, कहाँ पर किस भाव के अंदर कौन सी राशियाँ आएंगी, इस बारे में हम पहली क्लास में बात करेंगे। सक्सेसिव क्लासेस के अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बगैर किसी ऐप के, बगैर किसी हेल्प के हम एक अप्रोक्सीमेट कुंडली किस तरीके से कास्ट करेंगे, जिसके अंदर हम सभी ग्रहों को प्लेस भी करेंगे। उनका एग्जैक्ट लॉन्गिट्यूड बताना भी पॉसिबल हो पाएगा विथ सम सर्टेनिटी, सर्टेन अमाउंट ऑफ एरर। तो अभी मैं बात करने वाला हूँ, सबसे पहले हम किस तरीके से सूर्य की पोजीशन के बेस पर कुंडली कैसे बनाएंगे, या हमें कोई भी एक डेट दे दी जाए तो हम कुंडली किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। जनरली सभी लोगों को एक चीज़ पता होती है जिसे हम बहुत आराम से लर्न कर सकते हैं। इंडिया के अंदर जब भी सूर्य उत्तरायण में एंटर होता है, मकर संक्रांति का दिन होता है 14 जनवरी। हर महीने एक संक्रांति आती है जिसे सूर्य संक्रांति बोलते हैं। संक्रांति का मतलब क्या है कि सूर्य जब भी एक राशि से दूसरी राशि में एंटर करता है, उस दिन को संक्रांति बोलते हैं। सूर्य एक राशि में 30 डेज तक रहता है, 30 दिन तक, अप्रोक्सीमेटली एक महीने तक सूर्य एक राशि में रहता है। अगली बात, सूर्य एक दिन में 1 डिग्री चलता है, तो एक राशि 30 डिग्री की होती है, इसलिए अप्रोक्सीमेटली वो 30 दिन तक एक राशि के अंदर रहता है और फिर वो दूसरी राशि के अंदर एंटर करता है। एक और बात, सूर्य 1 घंटे में 2.5 मिनट से करीब मूव करता है। 1 आवर में 2.5 मिनट मूव करता है, 2 आवर में 5 मिनट मूव करता है, 12 घंटे में वो 30 मिनट्स मूव करता है और 24 घंटे में 60 मिनट, मतलब 1 डिग्री मूव करता है सूर्य। इन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी जब हम एक कुंडली कास्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सन या सूर्य। एक और चीज़ है कि सूर्य जब आपकी कुंडली में वो मूव करता है, तो कुंडली में सूर्य मूव करता है एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सूर्य मूव करता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये मैं कुंडली ले लेता हूँ, तो यहाँ पे सूर्य की मूवमेंट कैसे होती है देखते हैं। सूर्य इस तरीके से मूव करता है, ये ध्यान रखना है आपको। अब क्या प्रश्न है उसको मैं शुरू करता हूँ। यहाँ पर हमें जनवरी मंथ के अंदर कुंडली कास्ट करनी है। पूरी डिटेल बताऊँगा मैं। किसी भी मंथ में इसी तरीके से आप कुंडली को कास्ट कर सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन या किसी भी संक्रांति के दिन मॉर्निंग के टाइम पर सूर्य ऑलवेज, संक्रांति हो या किसी भी दिन हो, सूर्य की क्या क्या पोजीशन होती हैं वो बता देता हूँ मैं। सुबह के करीब करीब 2 आवर्स, 2 घंटे अप्रोक्सीमेटली सूर्य पहले भाव में होता है, जिसे हम लग्न बोलते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट 2 आवर वो अगले भाव में होता है, फिर वो नेक्स्ट 2 आवर अगले भाव में होता है, और ऐसे दोपहर के समय पे वो 10वें भाव के अंदर चला जाता है। मैं सपोज प्रातःकाल या मॉर्निंग का टाइम यदि 5:30 लेकर चलूँ तो, या 5 बजे लेकर चलूँ तो 5 बजे से 7 बजे तक सूर्य इस भाव में होगा, 7 बजे से 9 बजे तक इस भाव में होगा, 9 बजे से 11 बजे तक इस भाव में होगा, 11 बजे से 1 बजे तक, मतलब आफ्टरनून के टाइम पर सूर्य 10वें भाव में होगा। 1 से 3 बजे तक वो 9वें भाव में होगा, 3 से 5 बजे तक यहाँ पर होगा, और 5 से 7 बजे मतलब एट द टाइम ऑफ सनसेट या सूर्यास्त के समय सूर्य 7वें भाव में होता है। हर दिन यही होता है। 7 से 9 बजे तक वो 6ठे भाव में होगा, 9 से 11 बजे तक वो 5वें भाव में होगा,
फिर 11 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक मिडनाइट पे वो ऑलवेज फोर्थ भाव में होता है। 1 बजे से 3 बजे तक यहाँ पे तीसरे भाव में होगा और 3 बजे से 5 बजे तक वो दूसरे भाव में होगा और फिर अगला दिन हो जाएगा और अगले दिन फिर वही प्रोसेस शुरू करेगा। तो सबसे पहले सूर्य का मूवमेंट मैंने बताया आपको कि सूर्य मॉर्निंग में जब भी सनराइज़ होता है वो लगने के अंदर होता है और 1 घंटे के अंदर वो करीब करीब 2 घंटे, एक भाव के अंदर करीब करीब 2 घंटे का टाइम स्पेंड करके नेक्स्ट भाव में चला जाता है। आफ्टरनून के टाइम पे ऑलवेज फोर्थ भाव में होगा, इवनिंग सनसेट के टाइम में ऑलवेज 7th भाव में होगा, मिडनाइट के टाइम पर वो ऑलवेज फोर्थ भाव में होगा और मॉर्निंग के टाइम पर वो लगने के अंदर होगा। ये सूर्य का मूवमेंट होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सूर्य मूव करता है। कुंडली के अंदर जो हमारा पहला भाव है वो ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ये साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ये वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और जो चौथा भाव है वो नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि सूर्य सुबह सुबह ईस्ट में होता है, फिर वो दक्षिण या साउथ दिशा में चला जाता है दोपहर में और शाम को वो वेस्ट डायरेक्शन में जाके सेट होता है और मिडनाइट को वो नॉर्थ में होता है, वापस सुबह सूर्य ईस्ट डायरेक्शन में आ जाता है। ये सूर्य का मूवमेंट है। अब कुंडली हम कैसे कास्ट करेंगे? संक्रांति मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। अब मकर संक्रांति की सुबह सुबह क्या होने वाला है? मकर संक्रांति को सूर्य मकर राशि में एंटर होता है। तो जब भी सूर्य किसी भी राशि में एंटर होगा तो शुरू में उसकी जो डिग्रीज होंगी वो 0 डिग्री होगी। तो सूर्य मकर राशि को सुबह सुबह एंटर होता है। मकर संक्रांति की सुबह सूर्य मकर राशि में एंटर होगा और इस जगह पे एंटर होगा वो। और सूर्य का जो आपका सूर्य मकर राशि में एंटर होगा, मकर राशि का मतलब सूर्य एंटर हो रहा है यहाँ पर और मकर राशि में उसकी जो डिग्रीज होंगी सूर्य की, जब सुबह सुबह सूर्य मकर राशि के अंदर एंटर होता है 9 साइन से 10 साइन के अंदर एंटर होता है। तो हम इस तरीके से इसको पढ़ेंगे। देखिए, ये इसका लॉन्गिट्यूड है, दैट इज़ 0 डिग्री। सूर्य का लॉन्गिट्यूड मॉर्निंग के समय पर मकर राशि यहाँ पे होगी लगने के अंदर और सूर्य की डिग्री होंगी 0 डिग्रीज। अब धीरे धीरे सूर्य मकर राशि से में ही रहेगा पूरे 1 महीने, ध्यान रखना है। पूरे जनवरी के मंथ में जब तक आपका मकर के बाद जब तक आपका कुंभ संक्रांति नहीं आती, पूरे 30 डेज तक सूर्य मकर राशि में ही चलेगा। तो जिस भी नेटिव का जन्म मकर संक्रांति 14 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक, जब तक आपका कुंभ संक्रांति 14 फरवरी को शुरू होती है, सूर्य की पोजीशन उस महीने में जितने भी लोग बॉर्न होंगे वो मकर राशि में होगी और जिसे हम आपका सन साइन बोलते हैं, उन सभी लोगों का सन साइन कैप्रिकॉर्न या मकर ही होगा। 1 महीने तक जितने भी लोग पैदा हुए हैं उनका सूर्य किसी भी भाव में हो सकता है मगर राशि उसकी 1 महीने तक फिक्स रहेगी। इसी तरीके से 14 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक इसमें 1 या 2 दिन का वेरिएशन हो सकता है। सूर्य आपका एक्वेरियस साइन में ही होगा और उन सभी लोगों का सन साइन 11 या एक्वेरियस होगा। 14 मार्च के बाद अगले 1 महीने तक सूर्य फिर आपका मीन या पाइसेस साइन में जाएगा 14 अप्रैल तक करीब 14 अप्रैल से 14 मई तक वो एरीज या मेष राशि के अंदर एंटर होगा। तो पूरे 1 महीने तक सन साइन वही रहता है, सूर्य का साइन नहीं बदलता। अब यहाँ पर जो मैं बता रहा था कि सूर्य आपका सुबह सुबह 10 साइन के अंदर होगा 2 घंटे मकर राशि मकर संक्रांति के दिन। 2 घंटे बाद वो सूर्य की पोजीशन बदल जाएगी। सूर्य मैंने बताया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। तो सूर्य आपका चला जाएगा 12वें भाव में 7 से 9 करीब। तो 10 साइन यहाँ पे हो गया। तो लग्न जो होगी उस नेटिव की, वो हमें पता है कि लग्न ऐसे मूव करती है। तो यहाँ 10 साइन होगा तो इसमें आपका यहाँ 10 है, यहाँ 11 साइन हो जाएगा। तो नेटिव की लग्न 11 एक्वेरियस हो जाएगी 7 से 9 बजे तक। इसके बाद 9 से 11 बजे हमें मालूम है, जैसे मैंने बताया, सूर्य इस साइन में चला गया। तो यहाँ पे कौन सा साइन आ गया? 10। तो यहाँ पे हो गया 11 और यहाँ पे 12। ऐसे नेटिव की लग्न मीन या पाइसेस होगी।
फिर 11 से 1 बजे तक दोपहर में सूर्य चला जाएगा इस साइन के अंदर। ये जनवरी की बात बता रहा हूँ, पूरे जनवरी महीने में यही होने वाला है, 14 जनवरी से 14 फरवरी तक। तो सूर्य यहाँ पे है 10 साइन में, तो ये आपका 11 साइन हो गया, ये 12 साइन हो गया और 1 साइन हो गया, और लग्न इस तरीके से बदलती जाएगी। अब शाम को यदि कहा जाए आपको कि मकर संक्रांति के शाम के टाइम पर पर्सन की लग्न क्या होगी, सूर्य का लॉन्गिट्यूड क्या होगा, ये सारा आपको पता करने के लिए कहा जाए। तो मकर संक्रांति की शाम को जैसे मैंने बताया था, सूर्य चल के 7वें भाव में चला जाएगा। तो 7वें भाव में 10 तो साइन होगा, क्योंकि सूर्य का साइन पूरे जनवरी 14 जनवरी से 14 फरवरी तक वही रहने वाला है। 7वें भाव में सूर्यास्त के समय पे उसका वो एंटर करेगा 7वें भाव में। सूर्य 7वें भाव में सूर्य एंटर करा तो सूर्य अपोजिट चल रहा है, हमें पता है। तो ये आपका 10 साइन हो गया। 10 साइन होने का मतलब यहाँ पे 11 साइन होगा, यहाँ पे 12 होगा, यहाँ पे 1 2 3 और 4। तो उस नेटिव की लग्न कैंसर या कर्क राशि हो जाएगी। यहाँ पे 5 साइन होगा, 6 साइन होगा। तो सूर्य की पोजीशन के बेस पे देखिए हम नेटिव की लग्न पता कर पा रहे हैं। आफ्टर यदि मिडनाइट में कोई पर्सन पैदा हुआ है तो मिडनाइट में हमें मालूम है, जैसे मैंने आपको बताया था कि नेटिव रात को 12 बजे के आसपास बॉर्न हुआ है, तो सूर्य यहाँ पे होगा, 10 साइन यहाँ पे हो जाएगा। तो 10 साइन यहाँ पे है, तो यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे 7 होगा। तो लिब्रा या तुला राशि का होगा वो नेटिव की लग्न। तो इस तरीके से हम सूर्य के मूवमेंट के बेस पर ये पता कर सकते हैं कि दिन के किस समय पर किस महीने में नेटिव की क्या लग्न होगी। अब मैं इसको थोड़ा सा और बदल के आपको एक्सप्लेन करने की यहाँ पे ट्राई करता हूँ। सपोज कह देता है आपसे वो धनु संक्रांति को सुबह सुबह क्या होने वाला है, तो धनु संक्रांति को सुबह सुबह लग्न 9 होगी, उसके अपोजिट में आपका 3 होगा यहाँ पे साइन। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि वह 28 जनवरी या मैं कह देता हूँ 20 फरवरी को शाम को किसी भी नेटिव की बर्थ हुई है 20 फरवरी को, उसका आप उसको लग्न बताएं, उस नेटिव का सूर्य का लॉन्गिट्यूड बताएं, डिग्रीज बताएं। 20 फरवरी की बात कर रहा हूँ। तो देखिए मैं किस तरीके से करूँगा। 20 फरवरी को शाम को सूर्यास्त के समय पर किसी भी नेटिव की बर्थ हुई है, तो सूर्यास्त के समय 20 फरवरी को सूर्य होता है, 14 फरवरी को सूर्य एंटर हो जाता है कुंभ राशि के अंदर। तो लग्न के अंदर सुबह सुबह मॉर्निंग में कुंभ राशि थी, मगर ये शाम की बात कर रहा है। 20 फरवरी को इवनिंग का क्वेश्चन है मेरा। तो 20 फरवरी को शाम को सूर्य एक तो धनु राशि कुंभ राशि में ही रहेगा पूरे फरवरी महीने में, 15 फरवरी से 15 मार्च तक करीब करीब, और शाम का वक्त है। इसका मतलब ये सूर्य की पोजीशन होगी 11 साइन यहाँ पे होगा और सूर्य इस हाउस के अंदर होगा शाम के वक्त। सुबह का वक्त होता तो सूर्य यहाँ पे होता। तो सन की हमने पोजीशन पता कर ली। इसके बेसिस पे अब आप आराम से लग्न बता सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 11 साइन हो गया, तो इसमें 12 होगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 सिंह लग्न होगी उस नेटिव की। दूसरी चीज़ आपको सूर्य का मैं एग्जैक्ट लॉन्गिट्यूड या डिग्रीज बताना भी बता रहा हूँ अभी आपको। जैसे मैंने कहा सूर्य एक दिन में 1 डिग्री चलता है, तो 2 दिन में 2 डिग्री चलेगा, 3 दिन में 3 डिग्री चलेगा। तो सूर्य जब भी आपका कुंभ या एक्वेरियस राशि में एंटर हुआ उस टाइम उसकी डिग्री थी 0, 14 फरवरी को। सपोज 14 फरवरी को वो एंटर हुआ है, एक दिन आगे या पीछे हो सकता है, मैं पहले से ही बता रहा हूँ। तो 14 फरवरी को वो कुंभ राशि में एंटर हुआ, उसकी डिग्री 0.03। 15 फरवरी को जब सुबह कुंभ राशि में आएगा उसकी डिग्री 1 हो जाएगी। 16 फरवरी को कुंभ राशि में आएगा तो उसकी डिग्री 2 हो जाएगी। 17 फरवरी को आएगा तो 3 हो जाएगी। 18 फरवरी को आएगा तो 4 हो जाएगी। 19 फरवरी को आएगा तो 5 हो जाएगी। 20 फरवरी को जब वो कुंभ राशि में एंटर हुआ तो उसकी डिग्रीज हो गई थी 6। तो 6 डिग्री उसकी यहाँ पर थी जब वो एंटर हुआ। अब वो हर 2 घंटे में सूर्य, याद रखिएगा, 5 मिनट चलता है, और सूर्य की पोजीशन यहाँ पे 7वें भाव के अंदर है। तो 6 डिग्री तो वो क्रॉस करके एंटर ही हुआ है 20 फरवरी को। तो 2 घंटे बाद उसकी जो लॉन्गिट्यूड होगा 6 डिग्री
5 मिनट होगा, यहाँ पे 5 मिनट, फिर 2 घंटे बाद 6 डिग्री 10 मिनट होगा, 6 डिग्री 15 मिनट होगा, 6 डिग्री 20 मिनट होगा, 6 डिग्री 25 मिनट होगा, 6 डिग्री 30 मिनट होगा। ये बिल्कुल एग्जैक्ट लॉन्गिट्यूड आप पता कर सकते हो। सूर्यास्त के टाइम पर 20 फरवरी को 6 डिग्री 30 मिनट लॉन्गिट्यूड होगा। जब भी वो 4th हाउस में होगा, 10th हाउस में, अप्रोक्सीमेटली उसका लॉन्गिट्यूड 15 मिनट होगा। डिग्रीज डिसाइड करेंगे संक्रांति को कितने दिन पास हो चुके हैं। अब मैं और एग्जांपल बताता हूँ, और यहाँ पे उसका 30 मिनट होगा, यहाँ पे 45 मिनट होगा। मिनट्स बता रहा हूँ कि सपोज वो कह रहा है धनु संक्रांति को, धनु संक्रांति शुरू हुई 14 दिसंबर को, हम अप्रॉक्सीमेट डेट मान लेते हैं, और 25 दिसंबर का बर्थ है उसका आफ्टरनून का, और लॉन्गिट्यूड बताइए सन का। तो 25 दिसंबर को आफ्टरनून में चाहे कोई भी डेट हो, सन यहाँ पर होगा। और संक्रांति धनु संक्रांति के बाद का बर्थ है, तो यहाँ पर 9 साइन होगा, ये ध्यान रखना। 9 साइन हो गया, हमें साइन पता चल गया, सन की पोजीशन पता चल गई। आपने केवल डेट बताई है, आफ्टरनून बताइए। 25 दिसंबर को दोपहर के समय पर मैं उसका लॉन्गिट्यूड और सूर्य की पोजीशन और नेटिव की लग्न, तीनों चीज़ें निकालना बता रहा हूँ। अब इसको आप ओवरऑल समझ लीजिए एट लास्ट। तो धनु संक्रांति के बाद का मतलब है पूरे 1 महीने सूर्य धनु राशि में रहेगा। अब नेटिव का जन्म दोपहर का है, इसलिए इसका मतलब आफ्टरनून का बर्थ है, इसका मतलब वो नेटिव का सूर्य 10वें भाव में होगा। तो 10वें भाव में 9 साइन में सूर्य है। तो इससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पे 10 साइन होगा, यहाँ पे 11 साइन होगा, यहाँ पे 12 साइन होगा। तो उस नेटिव की लग्न दोपहर के समय में पाइसेस या मीन लग्न होगी। हमें लग्न भी पता चल गई, देखिए सूर्य की पोजीशन पता चल गई। अब मैं सूर्य का एग्जैक्ट लॉन्गिट्यूड बता रहा हूँ। सूर्य धनु या सेजिटेरियस साइन के अंदर 14 दिसंबर को एंटर हुआ था, 14 दिसंबर को सुबह। तो 14 दिसंबर को पूरा 1 डिग्री कंप्लीट की होगी उसने। 15 दिसंबर को सुबह 1 डिग्री होगा उसका लॉन्गिट्यूड, 16 दिसंबर को 2 डिग्री होगा, 17 को 3 डिग्री, 18 को 4 डिग्री, 19 को 5 डिग्री, 20 को 6 डिग्री, 21 को 7 डिग्री, 22 को 8 डिग्री, 23 को 9 डिग्री, 24 को 10 डिग्री, और 25 तारीख को जब वो एंटर आएगा सुबह सुबह, तो उसका 11 डिग्री लॉन्गिट्यूड हो गया। तो 11 डिग्री यहाँ पे था। अब एक भाव को जब वो चलता है, तो एक भाव को चलने में 5 मिनट उसका लॉन्गिट्यूड बढ़ता है। तो एक आपका लग्न में 5 मिनट बढ़ा, यहाँ पे 10 मिनट, यहाँ पे 15 मिनट, और इसमें जब एंटर हुआ तो उसका 20 मिनट्स हो जाएगा। 11 डिग्री 20 मिनट्स एग्जैक्ट लॉन्गिट्यूड हो गया। 8 साइन पास्ट 11 डिग्री 20 मिनट्स। तो हम बिल्कुल करीब करीब एग्जैक्ट के आसपास पहुंच सकते हैं यदि हमें उसका डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ पता है, तब हम पहुंच सकते हैं। इसके अपोजिट भी मैं आपको बताऊंगा कि हम कुंडली देखकर किस तरीके से पता करेंगे कि नेटिव का डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ क्या है। आप देखते रहिएगा वीडियोस, होपफुली आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। सूर्यास्त के टाइम पर यह ध्यान रखना है कि 7th हाउस में होता है, और सूर्योदय के टाइम पर लग्न पर होता है। जो भी संक्रांति वाला दिन होता है, जिस दिन संक्रांति शुरू होती है, वहाँ पर उनका मॉर्निंग में लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री होता है, और इवनिंग में अपोजिट हाउस में चला जाता है, 7वें भाव में चला जाता है। वही राशि होती है जिसमें सूर्य की राशि नहीं बदलती 1 महीने तक, और 7वें भाव में उसका लॉन्गिट्यूड 30 मिनट्स होगा। उम्मीद है आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। आपके जो भी सुझाव हैं आप दे सकते हैं। आपके सुझावों का हमेशा इंतजार रहता है, और मैं उसी बेस पर आगे वीडियोस प्रिपेयर करता हूँ। किसी को मंत्र बेस्ड रेमेडीज़ चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें, क्योंकि कॉल पिक करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आप मैसेज करेंगे तो आपको मैसेज पर ही मैं रेमेडीज़ दे दूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगेन जय श्री कृष्ण।